घना जंगल, शांत झील और अचानक गूंजती एक दर्द भरी चीख। कहते हैं हजारों साल पहले नेपाल की इस पवित्र धरती पर एक हाथी मौत से जूझ रहा था। उसकी टांग को एक भयानक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और उसका पूरा झुंड उसे छोड़कर जा चुका था। जब सारी ताकत खत्म हो गई, तब उस हाथी ने आसमान की ओर देखा और भगवान को पुकारा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल है। कहते हैं कि उसकी पुकार सुनकर स्वयं विष्णु स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर आए। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ऐसा हुआ था? और क्या नेपाल में स्थित गजेंद्र मोक्ष धाम वही जगह है जहां यह चमत्कार हुआ था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गजेंद्र मोक्ष की रहस्यमयी कहानी। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवे मुक्ति मुक्ति प्रसायिने मंत्र मूर्ते सदा देवे महालक्ष्मी नमस्तुते। आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमः श्रीमुक्तिनाथाय सालग्रामस्फुटे ब्रह्मरुद्रदिसेभ्याय श्रीभूमि सहिताय ते जितन्ते पुण्डरीकाक्षा नमस्ते विश्वभावना। नमस्तेस्तु ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदास्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। देवदेव महादेव त्रिकलाग्य महेश्वर करुणाकर दे सभक्तानुग्रहकारक। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नो प्रशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्य पारिषाद्य परश्यतं विघ्नं निघ्नं निसततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट बासुकी झा। आज मैं एक ऐसे धार्मिक जगह पे लाया हूं जो कि नेपाल और भारत के बॉर्डर पे स्थित है। गरुड़ पुराण में ये कहानी के रूप में ये प्रचलित है। हम वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हम आपको यहाँ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। ऐसे जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे हमेशा। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। धार्मिक, टूरिस्ट और ऐतिहासिक जगहों को मैं अपने चैनल पे दिखाता हूँ। तो आइए पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। अभी जो है गजेंद्र मोक्ष धाम एक नेपाल में जगह है, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और हम जैसे कि आप लोगों को बताया कि हम यहाँ के कुछ संतों से बात कराएं, तो हमें मिले हैं और यहाँ इनसे हम बात करते हैं कि क्या कहानी है यहाँ का। तो आइए हम पहले पूछते हैं, आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम चक्रपाणी जी। तो आप यहाँ शिष्य हैं, यहाँ गुरुकुल चलता है। यहाँ ये कब से मंदिर है और यहाँ क्या कहानियाँ? ये बहुत सत्ययुग का कहानी है। पहले एक हाथी का राजा गज अपने ढोई के साथ इस वन में रहता था, परिवार के साथ। और उसने एक दिन अपने पत्नी के साथ घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए वो निकला। और भ्रमण करते करते वो इस नदी में आया और उसको प्यास भी लगा था। तो उसने पहले जल पिया अपने ढोई के साथ, परिवार के साथ। नदी में पानी पीने के लिए आया और पानी वो पी रहा था। तब उस पानी के भीतर गोही था, उसको नहीं पता था और उस गोही ने उसको टोक दिया, माना उसको काट दिया। पर उसने जोर से नहीं काटा तो उसको पता नहीं चला। हाथी को मगरमच्छ था। हाँ, मगरमच्छ, पानी में मगरमच्छ था। वो जो है गजेंद्र नाम का हाथी था, उसे वो पकड़ लिया, उसे टोक दिया। पर वो जोर से नहीं टोका था तो उसको नहीं पता चला। वो पानी पीते चले गए। जब उसने गोही ने जब अपने नंग को उसके पैर पे गाड़ा तो रगत आ गया और उसको दर्द भी लगा। तो उसको पता चला और वो चिल्लाने लगा। वो जो है दांत अपना गज के पैर में, हाथी के पैर में गड़ा दिया। तो उसको पता चला और वो चिल्लाने लगा दर्द से। और अपने पत्नी को है ना, अपने बेटे को पुकारने लगा। वो अपने पत्नी और बेटे वो देख के वो डर के भाग गए। वो भाग गया। तो ढोई था वो भाग गया। हाँ, मगरमच्छ नहीं भागा कि जो अपनी पत्नी ढोई जो थी, पत्नी और बच्चा जो है वो भाग गया। डर के, उसको देख के डर के भाग गए। वो को देख के वो भाग गए। अच्छा। वो उनको बुलाता है पर वो नहीं आते। मतलब जब वो बेसहाय था हाथी, तो उस समय में उसका पत्नी और बच्चा दोनों छोड़ के भाग गए। दोनों वो किनारे पे अपने किनारे से देख के वो चला गया। किनारे से अपने पति को, माने गज को उधर से देखते रहे पर नहीं आए डर से। और अपने दोस्त को बुलाता है। वो दोस्त लोग भी किनारे में बैठ के देखता रहता है। वो कोई बचाने के लिए नहीं आता। वो बहुत पुकारता है पर कोई नहीं आता। और अंतिम में वो क्या करता है, मैं खुद ही लड़ूंगा कहता है और
लड़ता है, बहुत सालों तक ये लड़ाई चलते रहता है। यहाँ से लेके और इंडिया का जो सोनपुर जगह है बिहार में, वहाँ तक ये लड़ाई चला है। हाँ चला है। और अंतिम में वो थक के हार जाता है और वो जो गोही था उससे हाथी को भीतर चलते चलते हम लोग भीतर पानी में उसे खींचता जाता है। खींचते खींचते उसका हाथी का जो आधा शरीर है वो पानी में डूब जाता है। अच्छा। और हाथी को क्या महसूस होता है, अब मैं इसको नहीं जी सकता है ना, वो सरेंडर कर देता है। अंतिम में मैं इसे नहीं जीत सकता कह के सरेंडर कर देता है और अपने सूंड से जो उस तालाब में जो कमल का फूल था यहाँ का, हाँ, एक कमल टीप के भगवान श्री हरि को दिखाता है। कमल को फूल को दिखा के भगवान को स्तोत्र पढ़ता है। गजेंद्र मंत्र जो है गजेंद्र वो है, वो पढ़ रहा है। स्तोत्र वो भगवान के लिए पढ़ता है और सब देवी देवता लोग ऊपर से देखते हैं। पर वो बहुत भगवान का नाम लेता है, तो एक भगवान का इसलिए नाम नहीं लिया था, सिर्फ स्तोत्र क्या कहते हैं व्याख्या की थी भगवान जी की, पर नाम नहीं लिया था, पुकार के नहीं बुलाया था, तो कोई भी नहीं आता क्योंकि उसने पुकार के नहीं बुलाया था, सिर्फ मंत्र का जाप कर रहा था, स्तोत्र पाठ कर रहा था भगवान जी का। तो कोई भगवान नहीं आए। अंतिम में सब ये पाठ करके स्तोत्र पाठ करके ब्याह के अंतिम में वो हरि कहता है। हरि शब्द पूरा बोलने के पहले ही भगवान जी विष्णु भगवान जी हरि अवतार में अपने गरुड़ वाहन के साथ बैठ के आ जाते हैं और अपने चक्र से उस गोही का सिर काट देते हैं। मतलब मगरमच्छ जो था वो मगरमच्छ का जो सिर है वो काट दिया और पहले मगरमच्छ का गोही का मुक्ति दे दिया और बाद में हाथी का गज का मुक्ति दे दिया। तो इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष धाम, ऐसे पढ़ा है। मतलब गजेंद्र को यहाँ मोक्ष मिला, हाँ, इसलिए इस जगह का नाम गजेंद्र मोक्ष धाम हो गया। और यहाँ जो ये नदी बह रही है गंडकी, ये गंडकी नदी के बारे में कुछ हमको जबकि ये गंडकी नदी जो है ये कहाँ से बह रही है और ये क्या है? ये मुक्तिनाथ से बह रही है। अच्छा। मुक्तिनाथ में भगवान विष्णु का वहाँ मंदिर है। ये भगवान जी जब तपस्या कर रहे थे तभी भगवान जी के गाल से जो पसीना निकला और उस पसीने से एक गंडकी नदी बनी। इसे गंड मतलब ये गाला से तो जो बनी है ना, इसलिए गंडकी ऐसे नाम पड़ा है इसका। और ये भगवान जी का पसीना से गाल से जो निष्कित पसीना से जो निकला है उसी का ये पानी बना और उसी से नदी का उत्पन्न हुआ। हाँ, इसलिए इसका नाम गंडकी है। और ये मुक्तिनाथ से बह रही है, और यहाँ सोनपुर में जाके गंगा में मिल रही है। और ये जो गंडकी कैसे उत्पन्न हुई उसका कहानी मैंने स्वामी जी से सुना हुआ है। मुझे तो इतना पता है। और इसका कहानी तो जब कमल नयन स्वामी जी जब ये ध्यान करते थे तभी उनको भगवान जी ने ये कहा कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए हरि भगवान का। उनको बताया भगवान जी ने, तो कमल नयन स्वामी जी वहाँ ने संकल्प लिया कि मैं यहाँ एक हरि भगवान का एक मूर्ति बनाऊंगा। तो वहाँ के संकल्प से ये बड़ा साम्राज्य बना हुआ है। बहुत अच्छा रमणीय जगह है ये। और यहाँ आने के बाद आप अगर आ जा रहे हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना मनमोहक जगह है, दृश्य है यहाँ। और भगवान के शरण में जब कोई आता है तो वहाँ से जाने का उसका शरीर का जो आत्मा है वो नहीं कहता है कि यहाँ से जाएं, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे अभी 2 घंटा से बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे ही जगहों को हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे, जो कि आप लोग बहुत कम लोग हैं कि इस जगह के बारे में जानते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि पूरे भारत में इस जगह को हम जानकारी दें। तो चलिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और जय नेपाल।